दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है एक ही व्यक्ति हर वक्त आपके दिमाग में रहता है। बार बार बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के आप वही इंसान के बारे में लगातार सोचते जा रहे हैं और सोचते सोचते अपने खुद से यह सवाल पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या यह सिर्फ आपकी सोच है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है, जबकि वह इंसान आपके साथ नहीं है, जो आपकी जिंदगी से जा चुका है, आपकी लाइफ में नहीं है, फिर भी उसके बारे में ख्याल बार बार आता रहता है। वो आपके ख्यालों से जाता नहीं। दोस्तों, जो वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां कोई एक व्यक्ति आपके दिल और दिमाग में हर पल मौजूद होता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, वह व्यक्ति आपकी सोच से हटने का नाम ही नहीं लेता। यह एक बहुत ही सामान्य अनुभव है। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, काम कर रहे हो और अचानक उसकी याद आपके दिल दिमाग पर छा जाती है। आप चाहे भी तो उसे भूल नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य डोर आपको उस इंसान से जोड़े हुए हैं। क्या यह इत्तेफाक है या कुछ और? आइए इस रहस्य को थोड़ा गहराई से समझते हैं। यह सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। यह हमारी आत्मा और अवचेतन मन से आती है। यह एक पुकार हो सकती है, एक आध्यात्मिक वजह हो सकती है, या फिर ब्रह्मांड की ओर से एक गहरा संकेत हो सकता है जो हमें कुछ गहरे स्तर पर समझाना चाहती है। चलिए जानते हैं, इस वीडियो में हम बार बार किसी के बारे में सोचते रहने के पीछे क्या एक आध्यात्मिक वजह हो सकती है, और इसे समझना आपके आत्म विकास और आत्म जागरूकता के लिए कितना जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट काला जंग के अनुसार जो यह मानते थे कि हमारे सपने, विचार और यादें सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। उन्होंने अनुसार देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, यानी कोई भी बात बेवजह नहीं होती। हर सोच, हर भावना एक गहरा मतलब लिए होती है। जब आप किसी खास इंसान के बारे में लगातार सोचते हो या जब कोई इंसान हमें भीतर तक हिला देता है, तो वह महज एक इंसान नहीं होता। वह हमारे अवचेतन मन का एक आईना होता है। वह हमें दिखाता है हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या छिपा है और हमें किस ओर बढ़ना है। हो सकता है वह व्यक्ति आपकी आत्मा की यात्रा में एक माध्यम हो जो आपको खुद से मिलाने आया हो, चाहे वह रिश्ता अधूरा रह गया हो या बस एक कल्पना था। या हो सकता है वह आपकी आत्म जागरूकता और आत्म विकास की चाबी बन सकता है। जब आप किसी खास इंसान के बारे में लगातार सोचते हो तो हो सकता है वो आपकी सनी आत्मा के किसी हिस्से को ट्रिगर कर रहा हो, और यह सबकॉन्शियस लेवल पर हो रहा है। इससे आपका मन उस इंसान से एक खास तरह का संबंध महसूस करता है, चाहे वह आपके जीवन में हो या नहीं हो, चाहे यह रिश्ता वास्तविक हो या कल्पना में हो। इसे पूरी तरह समझने के लिए आज हम बात करेंगे कार्ल जंग की साइकोलॉजी को और जानेंगे आप किसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों हम किसी के बारे में बार बार सोचते हैं और इसके पीछे छिपा है कौन सा आध्यात्मिक रहस्य। तो यह वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आप सभी अपनी परिस्थिति को रिलेट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में भी कोई ना कोई व्यक्ति लगातार चलता या घूमता रहता है और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस गहराई में उतरते हैं और जानते हैं, जहां हम मन, आत्मा और ब्रह्मांड तीनों एक साथ बोलते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इन रहस्यमय संकेतों या कारण के बारे में। पहला कारण जिसकी वजह से एक ही व्यक्ति आपके दिमाग में हर वक्त रहता है। दोस्तों, पहला कारण यह हो सकता है कि आप भले ही उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा उस व्यक्ति से बात करना चाहती है। जब आपकी रूह किसी से जुड़ जाती है तो वह व्यक्ति आपके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है। आपको समझ नहीं आता कि उस व्यक्ति को अपने दिमाग से कैसे निकाले और इसी वजह से आप लगातार परेशान होते रहते हैं।
जब भी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके दिमाग में हर समय चलता रहता है, तब आपको यह समझ नहीं आता कि आप उस व्यक्ति से इतना ज्यादा अटैच कैसे हो गए हैं, जबकि उस व्यक्ति पर आपका कोई असर नहीं दिख रहा होता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर ऐसा हो रहा होता है, इसका सीधा असर उस व्यक्ति पर भी पड़ रहा होता है। जितना आपके दिमाग में वह व्यक्ति चल रहा होता है, उससे कहीं ज्यादा आप उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। और वह व्यक्ति भी आपकी ही तरह परेशान रहता है, बस फर्क इतना है कि वह इस बारे में आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहा है या फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। दूसरे संकेत ये है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप लगातार सोच रहे हैं, हो सकता है कि वह व्यक्ति भी आपको सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहा हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वह जानबूझकर आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो या आपको किसी तरह से परेशान करना चाहता हो। आपके बीच कम्युनिकेशन हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह व्यक्ति बार बार आपको सोच रहा है या उसके दिमाग में आप चल रहे हैं, तो वह भी इसे जानबूझकर नहीं कर रहा होता है। लेकिन आप दोनों एक एनर्जी लेवल पर जुड़े हुए हैं और इसी वजह से आप भी परेशान हो रहे हैं। और यही कारण है कि वह व्यक्ति भी आपके दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके दिमाग में हर वक्त हो और वह आपके बारे में बिल्कुल भी ना सोच रहा हो। अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था तो इस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए और उसके साथ बात करें। तीसरे कारण या संकेत, बार बार सपनों में वही इंसान का आना। अब बात करते हैं सबसे मजबूत संकेत की, सपनों की। अगर वह व्यक्ति बार बार आपके सपने में आ रहा है तो यह भी एक बड़ा संकेत है। दिन में हमारा चेतन मन काम, जिम्मेदारियों और शोर में उलझा रहता है, लेकिन जैसे ही हम सोते हैं, हमारा अवचेतन उसकी यादों और वाइब्रेशन को महसूस करता है, मन जाग जाता है और वहीं से वो इंसान आपके सपनों में आने लगता है। अगर एक दो बार आए तो ठीक है, ऐसा हो तो यह हो सकता है इत्तेफाक है। लेकिन अगर बार बार लगातार एक ही इंसान सपनों में आ रहा है तो ये इत्तेफाक नहीं, ये टेलीपैथिक कनेक्शन का संकेत है को वह पर्सन आपको टेलीपैथिक तरीके से बहुत मिस कर रहा है। क्योंकि जाने अनजाने में हम सभी टेलीपैथी करते हैं। अगर आप उस पर्सन के बारे में शांत होकर बैठ के सोच रहे होते हैं, विजुलाइज कर रहे होते हैं, तो जाने अनजाने में तो वह टेलीपैथी ही है और वह वाइब्रेशन उस पर्सन तक पहुंचती है। जब कोई इंसान आपको बहुत गहराई से याद करता है तो उसकी भावनाएं आपके अवचेतन मन से जुड़ जाती हैं। इसीलिए सपनों में कभी वो आपसे बात करता है, कभी चुपचाप देखता है, तो कभी बस मौजूद रहता है। और खास बात यह है, अक्सर सपने के बाद आप भारी या भावुक महसूस करते हैं, क्योंकि वो सपना नहीं, एक इमोशनल एक्सचेंज था। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझिए वह इंसान भी आपको दिल से, आत्मा से याद कर रहा है। चौथा संकेत, पुरानी यादों का अचानक जिंदगी में लौटना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एकदम सामान्य दिन जी रहे हो, भीड़ में चल रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो या टीवी देख रहे हो, और अचानक कोई नाम, कोई गाना, कोई जगह आपको सीधे अतीत में ले जाए? वह पुरानी किताब में अचानक उसकी लिखावट दिख जाए, कोई पोस्टर, कोई शॉपिंग बैग, कोई शब्द जो बस उसी इंसान की याद दिला दे जिसे आप खुद से बहुत दूर मान चुके थे, या फिर कोई अजनबी जिसे देखकर अचानक लगे यह तो वही है। यह कोई संयोग नहीं है, यह यूनिवर्स की वह अदृश्य भाषा है जो आपको यह महसूस कराना चाहती है कि वह इंसान और वह पल आज भी जिंदा है। जब कोई इंसान आपको दिल से याद करता है तो उसकी भावनाओं की लहरें ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर यह यादें, यह नाम, यह लम्हे बार बार आपकी जिंदगी में लौटते हैं तो उन्हें हल्के में मत लीजिए। यह यूनिवर्स का तरीका है आपको याद दिलाने का कि कोई कहीं आपको अब भी दिल से याद कर रहा है। संकेत नंबर 5, बिना बोले महसूस होने वाला जुड़ाव या एनर्जी कनेक्शन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपसे सोल लेवल पर बात कर रहा है? जी हाँ, यह भी टेलीपैथी का एक हिस्सा है। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी से जुड़ गया है
जैसे कोई अनजानी एनर्जी लगातार आपसे बातचीत कर रही हो। यह अनुभव ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, तो आप उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। जैसे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से कोई एनर्जी जुड़ गई है, लगातार आपकी बातें हो रही हैं। चाहे आप इस एनर्जी से डिस्कनेक्ट होने की कितनी भी कोशिश करें, आप ऐसा कर नहीं पाते। इससे आपका सिर भारी महसूस करने लगता है, लेकिन तब तक यह कनेक्शन खत्म नहीं होता जब तक वह व्यक्ति खुद इस एनर्जी से अलग न हो जाए। आपका अनजाने में उससे कनेक्ट होना और बार बार उसकी यादें आपको परेशान करना, ये सोल टू सोल कनेक्ट हो सकती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा बार बार हो रहा है और वह व्यक्ति आपके ख्यालों से जाने का नाम नहीं ले रहा और आपको समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है, तो समझ लीजिए कि यह उसकी गहरी भावनाओं और टेलीपैथिक कनेक्शन का असर है। उसकी भावनाएं इतनी गहरी हैं कि आपको उनकी गूंज महसूस होती है। आप अनजाने में उस व्यक्ति के साथ सोल टू सोल कनेक्ट हो गए हों। यही वजह है कि आप खुद को बार बार उसके बारे में सोचने से रोक पाना मुश्किल होता है। यह महसूस करना बेहद गहराई से जुड़ने जैसा होता है। इसलिए वह व्यक्ति आपको जितना याद करता है, उतनी ही गहराई से आप यह महसूस कर रहे हैं और तभी आप इतना परेशान हो रहे हो। छठा संकेत, उस इंसान के बारे में सोचते ही उसका मैसेज या कॉल आ जाना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बस उस इंसान के बारे में सोच ही रहे हो और तभी अचानक उसी समय उसका मैसेज या कॉल भी आने लगता है? यह अनुभव इतना अजीब और संयोगपूर्ण लगता है कि दोस्तों, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उस पल जो एहसास होता है, कुछ सेकंड के लिए आप हिल जाते हैं। दिल तेज धड़कने लगता है। आप सोचने लगते हैं, ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा संयोग! क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? यह सच में कोई कनेक्शन है? असल में यह एक गहरा टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, ऐसा संयोग जिसका कोई बाहरी कारण नहीं दिखता, लेकिन अंदर से वो बहुत मायने रखता है। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग के अनुसार, जब दो लोगों के बीच गहरा भावनात्मक और आत्मिक रूप से गहरा जुड़ाव होता है, तो उनकी मानसिक तरंगें एक जैसी हो जाती है। मतलब उनके बीच ऐसा खास जुड़ाव बन जाता है कि एक के मन में चल रही बात दूसरे तक पहुंच जाती है, तो उनकी जिंदगी के रास्ते अपने आप एक दूसरे की तरफ मुड़ने लगते हैं। यानी अगर आप सोचते हैं, वह महसूस करती है और वह सोचती है, आप बेचैन हो जाते हैं। और जब दोनों एक ही भावनात्मक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, तो संपर्क अपने आप बन जाता है। इस कनेक्शन को सोल कनेक्शन भी कहा जाता है। इसी कारण आपको अचानक उसकी याद आती है और उसी वक्त उसका मैसेज या कॉल भी आ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा बार बार होता है, तो समझिए कि आप दोनों के बीच एक मजबूत आत्मिक संबंध है। ये यूनिवर्स का इशारा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत खास और गहरा है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है और आप भी यह सारे संकेत महसूस कर रहे हैं, तो संभावना है कि वह व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहा है। दोस्तों, और एक सवाल है, बहुत से लोग पूछते हैं कि जब वह इतना याद करता है तो वह हमें फोन क्यों नहीं करता, और आप भी तो याद कर रहे हैं, लेकिन आप भी फोन क्यों नहीं कर रहे? यही वजह है कि हर रिश्ते में एक ना एक बार ईगो आ ही जाता है और यही ईगो हर रिश्ते को कमजोर कर देता है। इसीलिए मैं ये वीडियो में यही कहता हूँ कि अगर रिश्ता बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि आपकी स्थिति सामान्य है, थोड़ी सी कड़वाहट है, तो इसे एक कॉल, मैसेज या मिलकर के सुलझाया जा सकता है। इसे ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। जब आप इतना चाहते हैं और अपना समय और ऊर्जा उस व्यक्ति के लिए खर्च कर रहे हैं, तो एक फोन कॉल करने में क्या हर्ज है? यह मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि अगर आपके रिश्ते में केवल छोटे मोटे झगड़े हुए हैं, तो एक बार बात करके जरूर देखना चाहिए। लेकिन अगर स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है और आपको लगता है कि वहां आपका स्वाभिमान या सेल्फ रिस्पेक्ट खो सकता है, तो उस स्थिति में झुकने की जरूरत नहीं है। मैं इस स्थिति में सामने से बात करने की सलाह नहीं दूंगा। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर आपको इनमें से 5 या उससे ज्यादा संकेत मिल रहे हैं, तो आपको खुश होने की जरूरत है। आप बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं, तो आप समझ जाइए कि वह इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो यह चाहे कि वह जिस व्यक्ति के बारे में
24 घंटे सोच रहा है वह उसके बारे में ना सोचे, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आपकी अधूरी प्रेम कहानी जरूर पूरी हो। इसलिए ही वह आपको यह सभी संकेत देकर एहसास करवाता है कि आपका कोई बेहद ही खास इंसान अपनी लाइफ में आपकी कमी को लगातार महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आपने भी इन संकेतों को महसूस किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप मेरी सारी बातें ठीक से समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इमोशनल और सच्चे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, दिल से जुड़ाव बनाए रखें और ब्रह्मांड की उन खामोश आवाजों को सुनना कभी बंद मत कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।